अंदर अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लगभग सारे टॉपिक अपन ने कवर कर लिए। किस तरह से संकुल यौगिक का निर्माण होता है, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड क्या होते हैं, फिर इसका अपन ने लिया था नामकरण, फिर अपन ने ली थी समावयवता। समावयवता अपन ने डिटेल में पढ़ी थी। फिर अपन ने ये देखा था कि किस तरह से किसी भी यौगिक में बंध का निर्माण होता है, जिसके अंदर अपन ने वर्नर थ्योरी पढ़ी थी और फिर पढ़ी थी वीबीटी सिद्धांत। वीबीटी सिद्धांत क्या होता है? किसी भी संकुल के निर्माण में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड की या समन्वय संख्या के बराबर संख्या में पहले संकरित कक्षकों का निर्माण करता है। इसके लिए विभिन्न कक्षक समन्वय संख्या के अनुसार संकरण में भाग लेते हैं। अलग अलग प्रकार के समन्वय संख्या के अनुसार ही उनके संकरण का प्रकार होता है। किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु में जो संकरण का प्रकार होता है वो उसकी ज्यामिति को निश्चित करता है। जब किसी संकुल यौगिक के निर्माण के दौरान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं तो यौगिक अनुचुंबकीय और कलरफुल होता है, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य हो या न हो तो यौगिक प्रतिचुंबकीय और कलरलेस होता है। इस प्रकार अपन ने वीबीटी सिद्धांत को डिटेल में अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस लेते हुए पढ़ा था। वीबीटी सिद्धांत की सीमाएं क्या है? इसके द्वारा चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं की जा सकती, यानी चुंबकीय गुण के अंदर उसकी मात्रा कितनी है इसकी व्याख्या वीबीटी थ्योरी नहीं करती। आंतरिक कक्षक संकुल व बाह्य कक्षक संकुल कब बनते हैं ये स्पष्ट नहीं होता। वीबीटी सिद्धांत ये तो बताता है कि जब संकरण का प्रकार D2sp3 या sp3D2 हो तो कौन से लिगेंड है जो ये तय करेंगे कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी। तो लिगेंड की प्रबलता के बारे में ये सिद्धांत नहीं बताता। तो आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल कब बनते हैं ये स्पष्ट नहीं होता। इसे स्पष्ट करने के लिए अगली थ्योरी आती है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये स्पष्ट करती है कि कब पेयरिंग होगी और कब पेयरिंग नहीं होगी। संकुल विलयन की रंग की व्याख्या इससे नहीं होती कि कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन जो है वो कलरफुल क्यों है, इसके बारे में वीबीटी सिद्धांत नहीं बताता। संकुल निर्माण में ऊर्जा परिवर्तन की व्याख्या यह सिद्धांत नहीं करता। विकृत ज्यामिति वाले संकुलों की व्याख्या इस थ्योरी के द्वारा नहीं होती। तो वापस देखिए, चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता। आंतरिक कक्षक संकुल कब बनेगा, कब बाह्य संकुल बनेगा, इसे स्पष्ट नहीं करता। संकुल विलयन के रंग की व्याख्या नहीं होती। संकुल निर्माण में ऊर्जा परिवर्तन की व्याख्या ये सिद्धांत नहीं करता। विकृत ज्यामिति वाले संकुलों की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। वर्नर संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या EAN के आधार पर की थी। क्या होता है ये EAN? सभी सहसंयोजक व उप सहसंयोजक बंध बनाने के पश्चात किसी परमाणु की परिधि में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या EAN कहलाती है। EAN बराबर धातु का परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण अवस्था, EAN बराबर Z माइनस N प्लस 2 इंटू लिगेंड, यानी Z हो गया धातु का परमाणु क्रमांक, N हो गई उसका ऑक्सीकरण अंक, प्लस 2 इंटू लिगेंड। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो
जितनी लिगेंडों की संख्या होगी उससे डबल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। एग्जाम में अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस दिए जाते हैं और उसका EAN नंबर निकाला जाता है। यदि EAN नंबर किसी भी धातु आयन के निकटवर्ती उत्कृष्ट गैस के समान आए तो वो कॉम्प्लेक्सेस स्थायी माने जाते हैं। तो EAN बराबर Z-N+2 इंटू लिगेंड। एग्जाम्पल लिया, निकल कार्बोनिल NiCO का होल 4। EAN निकालना है तो केंद्रीय धातु परमाणु हुआ निकल। निकल का Z परमाणु क्रमांक, निकल आता है 28 पर, तो Z का मान होगा 28। अब इस कॉम्प्लेक्स पर निकल पर चार्ज है 0, तो N का मान हो गया 0। लिगेंड लगे हुए हैं 4, कार्बोनिल लिगेंड है 4, तो सूत्र में देखो EAN बराबर 28 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 4 यानी कि 8। 28 माइनस 0 28, लिगेंड ने दिए इलेक्ट्रॉन 8, 28 प्लस 8 36, तो पास वाली इनर्ट गैस क्रिप्टॉन के बराबर इसका EAN आया, अतः ये कॉम्प्लेक्स स्थायी होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, PTNH3 का होल 6+4 आवेश। PT का एटॉमिक नंबर है 78। 78 पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आया हुआ है +4। अमोनिया लिगेंड उदासीन है, इसका चार्ज है 0, तो PT 78 माइनस 4 यानी 74 प्लस लिगेंड लगे हुए हैं 6 इंटू 2 12, तो 74 प्लस 12 इक्वल टू 86। रेडॉन RN का एटॉमिक नंबर होता है 86। तो PT के निकटवर्ती इनर्ट गैस है RN, उसके बराबर इसका एटॉमिक नंबर हो गया, अतः ये कॉम्प्लेक्स स्थायी होगा। तो आपको पहले EAN निकालना है, फिर उसका पास वाली इनर्ट गैस के बराबर एटॉमिक नंबर मिलाना है, यानी 18, 36, 54, 86। यदि ये आए तो स्थायी है और यदि न आए तो अस्थायी कॉम्प्लेक्स होगा। इस तरह से एग्जाम्पल दिया जाता है और EAN का मान पूछा जाता है। क्रोमियम CO का होल 6, निकल CN का 4-2 आयन। इन कॉम्प्लेक्स को आपको खुद को निकालना है। पता ही है कैसे निकालना है, केंद्रीय धातु परमाणु का एटॉमिक नंबर लेना है। यदि कार्बोनिल है तो वो ज़्यादातर उदासीन होते हैं, ऑक्सीकरण अंक 0 है, और एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 6 लगे हुए हैं, तो 6 इंटू 2। इसी तरह से निकल नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में ऋणायन है, तो आपको पहले निकल का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। निकल +2 आवेश के रूप में है, क्योंकि CN साइनाइड -4, पूरे कॉम्प्लेक्स पर -2, तो निकल को मिला +2, तो निकल +2, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 2 प्लस 4 इंटू 2, 28 माइनस 2 प्लस 8, 4 इंटू 2, 28 माइनस 2 हो गया 26, 26 प्लस 8, 26 प्लस 8 हो गया 34। ये EAN इसका 34 है। पास वाली इनर्ट गैस 36 पर होती है, उससे ये 2 कम है। क्रोमियम 24 पर होता है, 24 प्लस 2 इंटू 6,
24 प्लस 12 36 EAN इनर्ट गैस के बराबर है।